किस्मत और लोगों पर आंख मूंद करके भरोसा कभी मत करना, क्योंकि यह दोनों कब पलट जाएं कोई नहीं जानता। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बताऊंगा आप लोगों के लिए कैसा रहेगा आपके जीवन का 27 नवंबर से लेकर के 3 दिसंबर के मध्य तक का संपूर्ण सप्ताह का समय, जिसमें ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपके जीवन में किस प्रकार बड़ा परिवर्तन हो सकता है, बड़ी घटनाएं घटित हो सकती है। जो ग्रह नेगेटिव रूप से आपको प्रभावित करेंगे उनके लिए क्या उपाय करना चाहिए, हर एक जानकारी विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को बिना मिस किए अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो साप्ताहिक राशिफल होता है उसकी गणना मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर पर आधारित होती है, क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपनी राशि परिवर्तन कर लेते हैं। और ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक ग्रह कहा गया है। हम जो कुछ भी सोचते हैं उसे ही अपने कार्य क्षेत्र में इम्प्लीमेंट करते हैं। इसलिए चंद्रमा की गोचरीय स्थिति का ज्ञान होना बेहद ही आवश्यक है। तो दोस्तों, अगर इस सप्ताह चंद्रमा की स्थिति के बारे में बात की जाए तो सप्ताह के शुरुआती 2 दिनों में 27 और 28 तारीख को चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे। तो वहीं सप्ताह के मध्य में 29 और 30 तारीख को चंद्रमा अपने शत्रु की राशि मिथुन राशि में ट्रांजिट करेंगे, जबकि सप्ताह के अंतिम पड़ाव में 1, 2 और 3 दिसंबर को चंद्रमा का गोचर अपने खुद की मूल त्रिकोण राशि में होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, चंद्रमा के ऊपर पहले तो शुरुआती 2 दिनों में मंगल, सूर्य और बुध, इन तीनों ग्रहों की दृष्टि देखने को मिलेगी। और सप्ताह के मध्य में केवल और केवल मंगल की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ेगी। तो यहाँ पर जब बुध, मंगल और सूर्य चंद्रमा को देखेंगे तो आपके जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं। तो चलिए फिर विस्तार के साथ जानने का प्रयास करते हैं क्या बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में हो सकता है। तो देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत में ही चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे। हालांकि अष्टम भाव को खराब स्थान कहा जाता है, त्रिक स्थान कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो यहाँ पर चंद्रमा बली हो जाएंगे। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो चंद्रमा का अष्टम भाव में गोचर करना सप्ताह की शुरुआत में आपके लिए कई मामलों में बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। यहाँ पर गोचर करते हुए आपके जीवन में जो पहली घटना घटित होगी चंद्रमा के प्रभाव से, वह है रुका हुआ पैसा का मिलना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका धन किसी जगह पर रुका हुआ है तो वह पैसा आपको इस सप्ताह मिलने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। इसके अलावा आपको अचानक ही धन प्राप्त करने के कुछ नए रास्तों की प्राप्ति हो सकती है। इस समय जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार की कोई रहस्यमयी चीज़ की खोज कर रहे हैं या फिर साइंटिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर, इन क्षेत्रों में कार्य करने वाले जातकों को भी इस सप्ताह विशेष लाभ की प्राप्ति होने वाली है। इसके साथ ही इस समय आपके जीवन में कुछ परिवर्तन हो सकता है जो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके करियर के दृष्टिकोण से, पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से और सामाजिक जीवन के दृष्टिकोण से एक सकारात्मक बदलाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। यह आपके जीवन में दूसरी बड़ी घटना होगी। तो वहीं दोस्तों, यहाँ पर चंद्रमा दूसरे स्थान को दृष्टिगोचर करके आपके जीवन में संचित धन में जो भी प्रॉब्लम अभी तक आपको फेस करनी पड़ रही थी या फिर आप धन को संचित नहीं कर पा रहे थे, अभी तक पारिवारिक जीवन में माहौल थोड़ा ठीक नहीं था, किसी न किसी बात को लेकर के आए दिन आए समय वाद विवाद, वैचारिक मतभेद की स्थिति बनी रहती थी, तो देखिए चंद्रमा का दृष्टि पड़ना आपके पारिवारिक जीवन को काफ़ी बेहतर बनाने का प्रयास करेगा। यहाँ पर चंद्रमा दूसरे भाव को दृष्टि डाल करके आपके परिवार में इस समय आपसी सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करेंगे। तो वहीं जो विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करते हैं
उन लोगों को इस समय थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। सावधान क्या मतलब, अपने पढ़ाई पर फोकस करना है बस, क्योंकि आपका मन विचलित हो सकता है। खुद चंद्रमा मन के कारक ग्रह होते हैं। यहाँ पर मंगल, सूर्य और बुध की दृष्टि पड़ेगी, जिसकी वजह से सूर्य और बुध का तो अच्छा सकारात्मक परिणाम मिलेगा, लेकिन मंगल के प्रभाव की वजह से आपके अंदर धैर्य की कमी, क्रोध की अधिकता और किसी भी कार्य में हड़बड़ी, यह 3 चीज़ें शुरुआती 2 दिनों में देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हैं, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं, हर कार्य को संयम तरीका से करने का प्रयास करते हैं, तो उस दृष्टिकोण में यह समय, शुरुआती जो 2 दिन का समय होगा, आपके अनुकूल रहेगा। चाहे आप कुछ भी कार्य क्षेत्र में क्यों न करते हों, अगर आप अपने वाणी पर नियंत्रण रख लेते हैं तो आपके लगभग बहुत सारे कार्य बड़ी आसानी से पूरे हो जाएंगे। तो वहीं दोस्तों, यहाँ पर चंद्रमा सप्ताह के मध्य में 29 और 30 तारीख को आपकी राशि से नवम स्थान भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। हालांकि शत्रु राशि में गोचर करेंगे, लेकिन आपके लिए कर्म के अधिपति बन करके भाग्य क्षेत्र में गोचर करेंगे। तो आपके भाग्य में अभी तक जो भी रुकावटें आ रही थी, जो भी चुनौती आपको अपने कार्य क्षेत्र में अभी तक देखने को मिल रहा था, उन सभी प्रकार की चुनौतियों का आप डट करके सामना करेंगी। और जो भी रुकावट और परेशानी अभी तक आपको फेस करनी पड़ रही थी, उन सभी प्रकार की रुकावटों को आप अपने एफर्ट से, अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धिमत्ता से बड़ी आसानी से दूर कर लेंगे, क्योंकि इस सप्ताह आपका भाग्य जागृत हो जाएगा। भाग्य का साथ आपको पूर्ण रूप से देखने को मिलेगा। खास करके कार्य क्षेत्र में भाग्य प्रबल रूप से आपकी सहायता करने वाला है। इस समय कार्य क्षेत्र में न सिर्फ आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, बल्कि आपकी इंटेलिजेंसी और आपकी बौद्धिक क्षमता को देखते हुए किसी बड़े प्रोजेक्ट में आपको कार्य करने का मौका इस समय मिल सकता है। आपके उच्च अधिकारी, आपके जो बॉस हैं, वह आपके कार्य से काफ़ी हद तक प्रसन्न रहेंगी। या तो हो सकता है आपका पद प्रमोशन हो जाए, या फिर आपके सैलरी में वृद्धि कर दें। ऐसी स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। यह आपके लिए चौथी बड़ी घटना होगी। तो वहीं दोस्तों, यहाँ पर चंद्रमा आपके तीसरे स्थान को दृष्टिगोचर करेंगे, तो छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता लाएंगे। कुछ वैचारिक मतभेद चल रहा था, वाद विवाद चल रहा था, तो वहाँ से आपको काफ़ी हद तक राहत मिलने वाली है। इसके अलावा इस समय आप अपने बौद्धिक क्षमता को और ज़्यादा विकसित करने का प्रयास कर सकते हैं। कुछ नई चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। जो लोग शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट के फील्ड में कार्य करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में कार्य करते हैं, या फिर जो लोग मैनेजमेंट के फील्ड में कार्य करते हैं, किसी भी प्रकार का बिजनेस व्यापार करते हैं, उनके लिए यह सप्ताह अत्यंत ही श्रेष्ठ और लाभदायक रहने वाला है। उन लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों, चंद्रमा सप्ताह के अंतिम पड़ाव में 1, 2 और 3 दिसंबर को आपकी राशि से दसम स्थान में गोचर करेंगे। दसम स्थान में अपने खुद के घर में गोचर करेंगे। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो सप्ताह का अंतिम पड़ाव आपके लिए शुरुआती 4 दिनों की तुलना में कई गुना ज़्यादा बेहतर और लाभदायक साबित होने वाला है। चतुर्थ भाव के यहाँ पर दसम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा आपके कार्य क्षेत्र में जो भी रुकावटें आ रही थी, जो भी परेशानी आ रही थी, उन सभी प्रकार की रुकावटों और परेशानियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। और जो लोग लंबे समय से किसी भी प्रकार की कोई नौकरी या फिर जॉब की तलाश कर रहे थे, उसके लिए इंटरव्यू दिला रहे थे, कार्य कर रहे थे, लेकिन उनकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही थी, तो इस सप्ताह उन लोगों को अपने लिए कोई नया जॉब प्राप्त होने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। यानी कि अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति प्रबल है, मजबूत है, और वर्तमान समय में आपको किसी अच्छे ग्रह की दशा चल रही है, तो इस दृष्टिकोण से आपके लिए यह सप्ताह जॉब के लिए अच्छा कहा जा सकता है। आपको जॉब की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर जो लोग सरकार के साथ जुड़ करके कार्य करते हैं, कोई भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उन लोगों को इस समय अपने कार्य क्षेत्र पर उच्च अधिकारियों का और अपने बॉस का विशेष सहयोग प्राप्त होगा। इस समय आप उनकी नज़रों में रहेंगे। आपकी कार्यशैली, आपकी बौद्धिक क्षमता इस समय उन लोगों को विशेष रूप से प्रभावित करने वाली है। तो वहीं दोस्तों, यहाँ पर चंद्रमा आपके सभी प्रकार के भौतिक सुख साधनों में भी वृद्धि कर देंगे। सप्ताह के अंतिम 3 दिनों में अगर आप कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं, तो आप खरीद सकते हैं। कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। माता के नाम पर आप खरीदेंगे तो आपको
विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह अत्यंत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। फिर भी सप्ताह को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आपको रोजाना ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना है और शुक्रवार के दिन आप श्वेत वस्त्र धारण करने का प्रयास करें। आपके लिए यह सप्ताह अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।